हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को लगातार 3-4 दिनों से लगातार बीटीएससी बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो अपडेट दे रहा हूँ, और पूरा जो भी हो रहा है वो ऑफिशियल, और जो भी हो रहा है एक जेन्युइन जो एविडेंस है उसके आधार पे दे रहा हूँ। तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे व्हाट्सअप में परेशान हो गया, बहुत सारे लोग व्हाट्सअप किए और बार बार लगभग पिछले 15-20 मिनट से मुझे व्हाट्सअप किए जा रहे हैं। 2-3 कॉल्स आए, फ़ोन कॉल्स के, सर इसका मतलब तो प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग भी इसे चाहे तो अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी जो ये पेज फंस रहा है और जो पेज फंसाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, ठीक है, शायद कहीं ना कहीं वो भी कुछ हद तक सही है। तो पूरे मामले को देखते हैं कि क्या जो आरटीआई किया गया है, ये आपको इंस्ट्रक्टर बहाली में सीआईटीएस सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस क्या वो जेन्युइन है या नहीं, या उससे किसी और तरीके से ना उसको मतलब कि कंसीडर कर लिया जाए। तो ये मैं इसका फुल सपोर्ट करता हूँ, मैं 100% सपोर्ट में हूँ इसके। ये चीज़ होना चाहिए और खुल के होना चाहिए, पूरे सही तरीके से होना चाहिए। तो एक एक अपडेट को हम लोग देखेंगे कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनके लिए ये एक बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो सूचना प्राप्त के लिए आवेदन प्रपत्र, ये आरटीआई एप्लीकेशन है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, हार्डिंग रोड, पटना, जिला पटना को लिखा गया है। और ये एडवोकेट हैं अष्टभुजनाथ तिवारी, सिविल कोर्ट सीवान, ठीक है, सीवान से ये आरटीआई किया गया। बहुत ही एक मार्वेलस ये इनिशिएटिव है। फुल सपोर्ट मैं करता हूं इसको, और सबको फुल सपोर्ट करना चाहिए। क्या है कि विज्ञापन संख्या 38/2023 से 52/2023, इस चीज को क्लियर करना होगा कि बीटेक और डिप्लोमा, यहाँ पे आईटीआई प्रैक्टिकल ट्रेड इंस्ट्रक्टर के बारे में थ्योरी ट्रेड इंस्ट्रक्टर के बारे में बात हो रहा है। विज्ञप्ति के द्वारा श्रीमान के कार्यालय ने व्यवसाय अनुदेशक मतलब ट्रेड इंस्ट्रक्टर के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था, लेकिन आवेदन के साथ अभ्यर्थियों से कार्यानुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट संलग्न करने हेतु निर्देश किया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जो आरटीआई एक्ट 2005 है, उसके अंतर्गत यह सूचित किया जाए, मतलब कि मांग की जा रही है। बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से यह मांग किया जा रहा है कि आवेदन करते समय उक्त आवेदन जो अभ्यर्थी किए हैं उनका सीआईटीएस सर्टिफिकेट है एग्जाम होने से पहले, और वो जहाँ से किए हैं क्या वाकई में वो जेन्युइन है, या जहाँ से वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिए क्या वाकई में सही है। क्योंकि इस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस को लेके मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। देखिए, एक्सपीरियंस आपको ऐसे नहीं मिलता कहीं से, गए किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी फैक्ट्री में वहाँ से ले लिए, वैसे नहीं होता एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आप वहाँ पे प्रॉपर ढंग से काम किए हो, आपका वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो, आपका सैलरी स्लिप जनरेट हो, ये होता है एक्सपीरियंस। ये नहीं कि आप गए कॉलेज में, बहुत सारे 40, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, लगभग 10 में से 4 से 5 कैंडिडेट मुझे सेंटर पे ऐसे मिले जिनको पता नहीं था। डिप्लोमा किए थे कहीं से 2 साल का, जो इंजीनियरिंग किए कहीं से 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस बनवा लिए हैं, लेकिन वो अपने कैरियर को एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फाइनली उनको बैक हो जाना होगा, या अगर वो ज्वाइन भी कर ले रहे हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बीपीएससी में जैसे 5 साल के लिए, तो बीटीएससी कहीं अपना अलग फैसला ले, कहीं बिहार में किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए ना छोड़े। तो इस चीज़ से आप लोग बचें। अगर जो भी ऐसा किए हो, सैलरी स्लिप बहुत ही मेंट है, और 2019 के बाद से जब से आधार हुआ है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि सैलरी अब अकाउंट में ही आता है। लगभग 10 में से 9 कॉलेज का, कुछ ही गिने चुने कॉलेज ऐसे हैं जो अभी भी हाथ में देते हैं, लेकिन हाथ में भी देते हैं तो उनके यहाँ पूरा प्रॉपर सैलरी स्लिप ये जनरेट होता है, और रेवेन्यू टिकट पे
क्योंकि ये चीज आपको और कोई नहीं बताएगा। रेवेन्यू टिकट पे वहां पे पूरा बाकायदे 1 साल का मेंटेन होता है, ऑडिट होता है, वो होगा उनका ओरिजिनल आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सीआईटीएस के लिए कॉलेज से उसके लिए तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस को लेके ये है एक्सपीरियंस आपका। अगर इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस है तो जेन्युइन है, नहीं तो अदरवाइज आप पूरे तरीके से फॉल्स हैं, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए जांच टीम या जांच करने का सुनिश्चित किया गया है। अगर हाँ तो प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत कुल कितने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जारी सही पाए गए हैं तो उसका विवरण उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। 100% मैं इसके सपोर्ट में हूं। जितने भी लोग सीटीआई किए हैं, नॉन सीटीआई किए हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सबका जांच हो। और ये बहुत बड़ा की इनिशिएटिव है, जो भी है अष्टभुज नाथ तिवारी या जो भी है, जो भी ये चीज एडवोकेट साहब की हैं अपील आरटीआई 2005 एक्ट के तहत, आरटीआई एक्ट 2005 मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, एक बहुत ही सराहनीय कदम है छात्र हित में। ठीक है, और इसे देख लीजिए कब, आज ही 20/1/2024 को इसे किया गया है। तो बहुत ही गुड इनिशिएटिव है ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और पूरा सबको सपोर्ट करना चाहिए, जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं। ये देख लीजिए, ये मेरे पास आया और मैं सोचा कि आपको अपने चैनल के माध्यम से इसे बता दूं। तो ये आपका पोस्टल है। ठीक है, ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव कदम है सर का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन और ऐसा सराहनीय कदम होना